ओम शांति। आज बाबा की 17 अक्टूबर 2021 की अव्यक्त वाणी है। ये वाणी रिवाइज कोर्स 7 नवंबर 1989 की, जिस मुरली में बाबा ने तीनों संबंधों से कैसे पालना करना है उसके बारे में समझाया है। अनेक ग्रुपों से भी मिले हैं, उसमें भी बहुत मधुर शिक्षाएं दी। तो बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का शीर्षक है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। मुख्य बाबा के साथ जो हमारे संबंध है 3 है। वैसे तो कुछ भी जोड़ दो, परंतु 3 संबंधों से बाबा इस सृष्टि पर आकर के हमारी पालना करते हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। सेंटेंस बाबा ने क्या कहा? विश्व स्नेही बाप दादा, मतलब विश्व की सभी आत्माओं को बाबा स्नेह करता है। लेकिन किन बच्चों को देख रहे हैं? बाप स्नेही बच्चों को, जो बाबा से, परमात्मा से आत्माएं स्नेह रखती हैं, उन बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं।
फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। भगवान सारे विश्व के बच्चों का स्नेही है, लेकिन परमात्मा स्नेही कितने बच्चे हैं? बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही। कौन ज्यादा प्यार करता है, आप बाप से या बाप आपसे? काका वाला बंद कर दो। हैं? कौन ज्यादा करता है? बाप ज्यादा करता है, आप नहीं करते। इसलिए बाबा ने कहा बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। जब स्नेह होता है तो चाहे लौकिक में हो, चाहे लौकिक में हो, चाहे पारलौकिक में हो, तो क्या करता है, मन से और तन से दोनों से समीप लाता। आप देखो, जिससे स्नेह होगा उसके समीप आप जाना पसंद करोगे, उसके घर बार बार जाओगे, है ना? तो ऐसे परमात्मा की बात है। मन से रोज परमधाम जाते हैं, स्नेही हो गए बाबा के, और तन से मधुबन मिलन होने जाते हैं, तो दोनों तरह से स्नेह। बाबा कहता है स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। फिर बाबा कहते हैं मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। जो भी मिलन होता है, अगर स्नेह न हो तो कोई किसी से मिलेगा क्या? बाबा कहता है रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मण आत्माओं को दिव्य जन्म दिया। हमारा जन्म कैसे हुआ? स्नेह से ही हुआ ना। किसी ने आपको बड़े प्यार से कहा राजयोग कर लो, कोर्स कर लो, आप आए, आपको परमात्मा का प्यार अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, तो आपका जन्म हो गया, है ना? तो बाबा कहते हैं रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाबा एक सेकंड में सबको इमर्ज कर सकते हैं। बाबा कहते हैं चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बच्चों के दिल के स्नेह का गीत कौन सुन रहा है? भगवान सुन रहा है। जिसके दिल का गीत भगवान सुने तो आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट होगी? नहीं होगी। दुनिया वाले गीत सुनते हैं, कोई गाता है, और तुम्हारा गीत कौन सुनता है? और गीत भी आपके कैसे हैं? सुर है, लय है, फिर भी भगवान सुन रहा है। कौन सा गीत गाता है? मेरा बाबा। तो बाबा कहता है बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सभी लोग बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करेंगे। बाबा ने वरदान दिया सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न हो। अनुभव करें वरदान। चारों ही वरदान हमारी प्रॉपर्टी बन गए। खुश नसीब भव, खुशनुमा भव, खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त हो और खुशी के खजाने से संपन्न। चारों वरदान हमको हमेशा याद रखना है कि 17 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने 4 वरदान दिए। कौन कौन से? खुश नसीब हो, खुशनुमा हो, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त। तो इतना भी याद रखेंगे तंदुरुस्त हो तो भी चलेगा। और चौथा खजाने से संपन्न। बाबा कहते हैं रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही।
जन्म किससे हुआ? रूहानी स्नेह से। फिर रोज बाबा मुरली सुनाता है, तो क्या हो रहा है? वरदान रोज देता है कि नहीं देता? तो उससे क्या हो रही है? दिव्य पालना हो रही है। फिर बाबा कहते हैं पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही। मुरली सबके लिए एक ही है 140 देशों में, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। कोई क्या करेगा? बाबा ने कहा स्वरूप बन, जैसे कल कहा ना बाबा ने जो कहा ब्रह्मा मुख द्वारा धारण कर लिया, और कोई अगले सोमवार से करेंगे, अगली नवरात्रि से करेंगे, तो क्या होता है? फिर टालते रहते, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं, ढक से करना है। करना है मतलब करना है, उसमें क्या सोचना क्या? तो बाबा कहता है लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी, मुश्किल नहीं है। बाबा पालना द्वारा जो धारणा कराता है बहुत ईजी है, उससे जी कुछ नहीं है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है भगवान वर्षा दे रहा है, कोई आकर के आपको दे कि ये लो भाई सोने की कॉइन दे रहा है, उसको लेने में कोई मुश्किल है? नहीं ले पाएंगे आप, कहेंगे हम नहीं रख पाएंगे इसको, नहीं कहेंगे, क्यों? आसान है ना। तो भगवान अगर हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहा है तो क्या मुश्किल है? तो फिर क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बाबा कहता है बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। फिर शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। 2 शब्द कौन से? बस 2 ही चीजें पढ़ाता है, मुश्किल है क्या? तो उसमें भी बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। इसमें भी मुश्किल है, कोई वरदान दे आपको, कोई दुआएं दे, आशीर्वाद दे, आप कहें नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें भी मुश्किल है। तो तीनों चीजों में बाबा ने कहा कोई, कौन सी 3 चीजें? बाप दादा द्वारा वर्षे के अधिकारी, मतलब स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग दे रहा है हमको, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं। शिक्षा दे रहा है लाख और बे की, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं। और रोज वरदान दे रहा है, उसको भी लेने में कोई, वैसे लेने में तो हम सब उस्ताद हैं ना, कि नहीं है? नहीं उस्ताद। कल जो बाबा ने कहा वो मुश्किल है, सब कुछ बाबा को सौंप दो, वो मुश्किल। कहाँ मुश्किल? वो सौंपना नहीं चाहते। वो मुश्किल कहाँ है? बाबा कौन सा बोलता है ला करके यहाँ रख दो? बुद्धि से ही तो बोलता है। सौंप दो मतलब देना है, हमारे पास रखना ही नहीं, सौंप दो। हाँ, अनिल भाई ने दिया तो बुद्धि से करता है, निश्चय बुद्धि की बात है ना। तो बाबा कहता है सदगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई। ऐसा करते हैं नहीं कर पाते? सहज को मुश्किल कैसे बनाते हैं? सोच सोच के, बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन अभी मान लो आपका बच्चा यहाँ से जा रहा है, हल्का सा स्लिप हुआ, कुछ नहीं लगा, उसको कुछ नहीं हुआ। अब आपने बुलाया, 50 बातें सुनाई, गिर जाते, पैर टूट जाता, प्लास्टर चढ़ जाता, हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता, 45 दिन तुम पड़े रहते, तुम्हारे आगे पीछे लगना पड़ता। क्या कर दिया? राई को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, मुश्किल बना दिया। तो बाबा क्या कहता है? आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, वो आदत फिर हो जाती है। तो हम अक्सर करके देखते हैं कारपोरेट सेक्टर में छोटी बात को कैसे बड़ा बनाया जाता है, सिखाया जाता है इतनी सी बड़ी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो बात का वजन लगता है। इसलिए हमारे यहाँ सिखाया लोगों ने कि काम कम करो, काम से ज्यादा उसकी फिक्र करो, फिक्र से ज्यादा उसकी जिक्र करो।
तो ऐसे भगवान की सेवा में भी लोग क्या करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत जिक्र करते हैं, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, करते जिसको करना है वो गाएगा क्या, गाने की जरूरत है क्या, नहीं करेगा, गुप्त पुरुषार्थ है ना। तो बाबा कहता है मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। भगवान को भी क्या होता है, मेहनत करते हैं बच्चे तो रहम होता है कि देखो सब कुछ हो, उसके बाद भी अगर वो बच्चा मेहनत करे। जैसे लौकिक में भी देखो कोई कोई बाप के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन बच्चे के कर्म ऐसे होते हैं कि उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो उस बाप को रहम आता कि नहीं आता। 50 लाख दे दिया, सब उड़ा दिया, मजदूरी कर रहा है, तो बाप को क्या लगता है, रहम आता कि नहीं आता, मेहनत। तो बाबा कह रहा है कि तो ऐसे बच्चों की जीवन लेना पर बस किसके बस, अपने संस्कारों के बस। बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। भगवान हमारी कमी कमजोरी नहीं देखना चाहते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। इसलिए लौकिक में भी किसी बच्चे की कमी हो तो क्या करें, किसी को बताते नहीं, चुपचाप अपने पास ही रख लेते हैं ना, क्योंकि उसकी कमी मतलब हमारी कमी। इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। क्या देखता है भगवान, आदि से अब तक मतलब दोनों बातें हैं। एक तो वो जन्म पत्री भी बाबा देख सकता है कि भाई सतयुग में ये बच्चे कैसे थे, द्वापर युग में कैसे हुए, कलयुग। और दूसरा जन्म पत्री कब से ज्ञान मिला, तब से बाबा क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो जन्म पत्री देखते हैं। फिर बाबा कहता है कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, और कई बच्चों की जन्म पत्री में राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। अब ये चेकिंग बाबा बोल रहा है जब से ज्ञान मिला। अपने आप को देख करके जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है या मुश्किल है। जैसे हमने ये शब्द यूज किया मुश्किल, तो मुश्किल हो जाएगी फिर, है ना। तो बाबा कहता है क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है, सहज भी चलना दो प्रकार का है, मुश्किल की तो बाबा बात नहीं करते। एक है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरा है लापरवाही से। लापरवाही मतलब डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। भगवान ने मुरली में कहा आई डोंट केयर, क्या कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको, क्या है भगवान कह रहा है तो कहने है ना। तो भगवान क्या कह रहा है उसका डोंट केयर करेंगे तो क्या होगा। बाबा कहता है डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से और रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल हो, डोंट केयर नहीं। केयरफुल मतलब अंदर से सेंसिटाइज होंगी ऐसी आत्मा कि भगवान ने कहा है मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, इसका चिंतन करने वाली और उसको करके दिखाने वाली। डोंट केयर वाली कैसी आत्मा होगी। अरे कहा है ना बाबा ने 100 साल का संगम, कहाँ बीता जाए, कर लेंगे, आज बढ़िया पार्टी है, आज के दिन निपटा दो, कल से देखा जाएगा। होता है कि नहीं होता। कई आत्माओं को हमने देखा बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया डायबिटीज है, मिस नहीं खाना, बोले इतना सुंदर रसगुल्ला कैसे चलेगा। तो मतलब क्या किया, डोंट केयर किया। डॉक्टर ने कहा डोंट केयर किया तो बीमारी क्या होगी, बढ़ेगी। रूहानी डॉक्टर ने कहा, कुछ बताया, हमने डोंट केयर कर दिया। तो बाबा कहता है
केयरफुल होंगी आत्माएं, डोंट केयर नहीं होगी, साथ साथ लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। फिर इस बात का टेंशन हो जाए मुझे रसगुल्ला नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, तो उसकी बात को लेकर के टेंशन हो जाए तो बीमारी क्या होगी, और बढ़ जाएगी, है ना। तो केयर करेंगी, केयरफुल होंगी आत्माएं, लेकिन टेंशन नहीं होगी। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। बाबा कहता है तो चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। कौन सी बातें? समय, साधन, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की मदद, इन सब बातों का सहयोग ही सहयोगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान, साधन है लेकिन चींटी समान उनके लिए, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित, तो साधन को ही साधना के लिए, साधन के वशीभूत होकर के साधना अगर हमारी प्रभावित हो जाए तो साधन नहीं, तो बाबा ने क्या कहा, साधन चींटी के समान। लेकिन चींटी भी कई बार क्या करती, हाथी को दिखाते ना, मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। भगवान ने सवेरे सवेरे अमृत वेले वरदान दिया, वरदान दिया, और छोटी सी परिस्थिति आई, साधनों की आई, है ना, और हमारी स्थिति गिर जाए। सवेरे उठे, देखा गाड़ी पंचर है, मन खराब हो गया, क्या करेंगे, स्थिति क्या हो गई, नीचे आ गई, है ना। तो साधनों के बस साधना, कोई अल्टरनेट सोचो ना, वो खराब क्यों हुई, उसमें एनर्जी नष्ट करने के बजाय अब क्या करना है उसमें एनर्जी लगाओ ना। तो बाबा कहता है फिर नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी। क्या कहा बाबा ने? कई लोगों को बोलो अब नहीं आती, क्या करें, मजबूर है। किससे मजबूर है? अपनी आदतों से, परिवार वालों से। किससे मजबूर? एक्चुअली हमें जब पहले खुद निश्चय इधर हो जाता है, अंदर बैठ जाता है, तो सब परिस्थितियां, साधन, सहयोगी सब हो जाते हैं। अब हम जब ढीले होते हैं ना, है ना, तो फिर सामने वाली आत्मा भी, फिर हम दोष उनको देते हैं। करना हम चाहते हैं, दोष, जैसे मान लो हमको कोई चीज लग रही है गड़बड़ हो जाएगी, कर हम रहे हैं और पूछ लिया सामने वाले से इसको ऐसा करें, उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो, और किया और खराब हो गई तो किधर मिली जाएगी? तुमने उससे पूछा था ना, तुमने कहा था ऐसा करो, कर हम रहे थे, उनकी क्या गलती, उन्होंने तो हाँ में हाँ ही मिलाया ना। तो ऐसे बाबा कहता है मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी। तो इस विधि से अपनी जन्मपत्री को चेक करो। क्या करना? अपनी जन्म पत्री को चेक करो कि जब से बाबा के हम बने तब से मेहनत में जीवन चल रहा है या मोहब्बत में चल रहा है, मजबूरी में चल रहा है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मार मार के हनुमान, मतलब वो जब होती ना, क्या बोलते हैं उसको, धनुष से, तो हनुमान को नहीं बन रहा था तो उसकी पिटाई किया, तो ये सब सूझ गया। तो सूझ गया तो क्या बन गया वो? एक कहावत है, मतलब जबरदस्ती वाली बात। एक है स्नेह से ज्ञान में चलना, प्यार से ज्ञान में चलना, समझ के ज्ञान में चलना, मोहब्बत से ज्ञान में चलना, और एक कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास चलना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता अपनी जन्म पत्री को चेक करो। अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले। कौन से तीन संबंध? बाप, टीचर, सदा।
सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते 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 सदा नमस्ते नमस्ते। चलो के बाबा की मुख्य मुरली थी जिसमें बाबा ने 3 रूप से बच्चों की कैसे पालना संगम पर चल रही उसके बारे में बताया। अभी बाबा ने पार्टनर से मुलाकात की। बाबा कहते हैं सभी दूर दूर से आए, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती, मेहनत नहीं लगती हमको, मधुबन जाना हो हमको तो कम लगती है, जो बहुत दूर से आते हैं उनको मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए उनको मेहनत लगती कि नहीं? नहीं लगती। चलो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, ये भी तो न्यारी बात हो जाती है। जो बेहद में था उसको हमने क्या किया, हद में लेकर के। फिर बाबा कहता फिर भी लोन लेना होता है, यहाँ आके भी क्या करता है, लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है, लेता है कि नहीं? हम उस टाइम की बात है, पड़ी क्या होता था, रेलवे स्टेशन पे लाइन में लगना पड़ता था, 100 की 150 की लाइन में पीछे खड़े होंगे, टिकट लेंगे, है ना। और भगवान को क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तुम सोचो भगवान की जगह पे तुम्हारे पास शरीर भी नहीं बोलने के लिए, मुख भी नहीं है, कान भी नहीं है, और तुमने निश्चय किया कि मुझे जाके बोलना। मतलब ऐसे ही हो गया कि तुम जाओ, तुम्हारा घर नहीं है रहने के लिए, कोई ठिकाना नहीं है, और जाकर के रहना भी है, सबको परिवर्तन भी करना है, सबको खुश भी करना है ना। तो ये छोटा काम नहीं है। तो बाबा कहता है मुझे तो लोन भी लेना होता है, आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले तो सबको वरदान भी देता है। चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई न कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर। विदेश भी और देश भी, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, फिर तमिलनाडु ग्रुप से बाबा मिले। बाबा सभी ग्रुप को संतुष्ट करते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु। तमिलनाडु की विशेषता क्या है, स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है, लिफ्ट पसंद है, क्या पसंद है? अभी यहाँ लिफ्ट लगा दी जाए सेंटर पे तो किससे आएंगे, सीढ़ी से आएंगे, लिफ्ट से नहीं आएंगे। पसंद तो लिफ्ट ही होगी, और अगर ऊपर हो 50 मंजिल की तो बाबा कहता है, ठीक। आज चलते हैं, अभी अलकापुरी में सबसे ऊंची टावर पर सबको जीने से चढ़ाते हैं, चढ़ेंगे। बाबा के घर में 2 ही मंजिल 3 मंजिल होता है। 99% लोग किससे जाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं। लिफ्ट बंद होगी, लिखा होगा सफाई का कार्य चल रहा है, तो वो भाई काउंटर पर पूछेंगे लिफ्ट नहीं चलेगी क्या? हाँ, तो बाबा क्या कह रहा है, सीढ़ी पसंद है, लिफ्ट पसंद है। सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। अब इसको ज्ञान में लेकर के, तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। बाबा कहता अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है?
लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती। तो हमारी भी ये लाइट बंद हो गई तो क्या होगा? सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि कनेक्शन अगर टूट गया, खत्म हो गया, तो सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगा। अलबेलापन क्या है? अलबेलापन क्या है? आलस से अलग है, अलबेलापन अलग है, दोनों शब्द अलग है। कर लेंगे, हो जाएगा, कौन सी जल्दी पड़ी है, अभी तो परसों जीना है। तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। इसने अच्छा है, अच्छे में अच्छे करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ लेकर के जाना। फिर मैसूर ग्रुप से बाबा ने बात की। मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग की सुहानी मौसम का फल। मैसूर में हमेशा बारह मास मौसम कैसा रहता है? बहुत अच्छा, खुशनुमा। हमारे साथ के लोगों ने वही मकान ले लिया, लेकिन यहीं रहने। बाबा कहते हैं संगम युग का फल क्या है? मौसम का जो फल होता है वो मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं। देखो भगवान क्या क्या सिखाता है। अब क्या करते हैं, वो अमेरिकन फ्रूट है वो ले लो, वो क्या सीजन का होगा? आजकल उसकी होड़ चलती, जो सीजन की चीजें नहीं उनको ही खरीदने का है ना। बोले अभी एबेंडेंट है, ये चीज नहीं, मजा नहीं आता। कुछ लोगों का नेचर हो जाता है, जो महंगा होगा वही लेंगे, है ना। तो बाबा क्या कहता है, बगैर मौसम का जो फल हो कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता है। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले। काका एक बार बंद करके चालू कर दो, आ जाएगा। एक बार स्विच बंद कर दो फिर चालू करो तो हो जाएगा। बाबा कहता है वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, और तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही। फिर ईस्टर्न जोन ग्रुप से बाबा ने बात किया। ईस्ट से क्या निकलता है? पूरब से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों की बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं, वो है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ रहता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। तो ऐसे हमारा मुख किधर होना चाहिए? ज्ञान सूर्य से बाबा की तरफ, तो हम खिले हुए रहेंगे। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्किल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं। हमेशा कहाँ रहना? ज्ञान सूर्य के सम्मुख, सदा समीप और सदा सम्मुख। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले
ये है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है। आप कभी पूरब में चले जाओ, मैं आसाम गया था, तो वहाँ 4 बजे सुबह लगता है जैसे सूरज निकल है, जल्दी सुबह होती है। तो बाबा कहता है प्रवेशता तो हुई ना, तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज दिल में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले। फिर बाबा ने बनारस ग्रुप से बात की। बनारस की विशेषता क्या है? बनारस, हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं और सर्व रस फीका लगता है, आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। कहाँ? बनारस। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। फिर बाबा ने पूछा, सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ, किसमें रस ज्यादा होता है भाई? रसगुल्ले में। देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है। रसगुल्ला मतलब रस। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले, वो रसगुल्ला खाएंगे तो फिर तकलीफ हो सकती है ना, लेकिन ज्ञान का रसगुल्ला खाने और खिलाने वाले। तो बाबा ने एक शिक्षा दी, तो सदैव अमृत बेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले, औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं क्या? रसगुल्ला। तो सवेरे सवेरे अमृत बेले क्या करना? रसगुल्ला खाना। खाते हैं ना सब लोग? नहीं खाते? कभी कभी मिस हो जाता है। नहीं मिस होता? नहीं होता? कभी कभी हो जाता है, अलार्म नहीं उठ लगा, गर्भा देर तक कर लिया। तो बाबा कहते हैं रसगुल्ला। बम्बई ग्रुप से फिर बाबा ने बात किया, बॉम्बे को पहले से बदाम में नरदेसावर क्या होता है भाई? कोई है महाराष्ट्र से? क्या होता है? अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नरदेसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाला, जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज। तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवाज, बाप के बच्चे गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। इसलिए विशेषता है गरीब निवाज, बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं दे रहे हैं, टाइटल। क्या टाइटल? गरीब निवाज के बच्चे अमीर बनाने वाले। फिर कुल्लू मनाली ग्रुप से, कुल्लू मनाली की क्या विशेषता है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। क्या क्या गुण है उस गुलदस्ते में? हर्षित, मुक्ता, पवित्रता, धैर्यता, अंतर्मुक्ता, सहनशीलता। आज पढ़ना उस गुलदस्ते में कितने दिव्य गुण। वो दिव्य गुण किसके हैं? इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वो देवताओं का मेला करते हैं और आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे, लेकिन और जोर से मेला मनाओ जो सब देखें।
देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। तो क्या करना, तो गुलदस्ते के सारे गुण, चलो सारे छोड़ देते हैं, एक कोई रख लेते हैं। कौन सा रखेंगे? पवित्रता, वो दिखाई नहीं देगी, जो सबको दिखाई देगी। हर्षित मुक्ता रखें, सबके चेहरे ना अगर खिले तो ऐसे करते रहना बार बार, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होकर के मुस्कुराने लगोगे। नहीं मुस्कुराओगे? गिरीश भाई ने बोला हर्षित मुक्ता, पहले ये शुरू करें। गिरीश भाई तो मुस्कुराते हैं ना, ये नहीं, बहुत गंभीर रहती है। गंभीरता का पहले धारण करिए। आज से हर्षित मुक्ता, ठीक है ना? हर्षित मुक्ता का धारण करिए। हमारा लौकिक बच्चा छोटा था तो अपनी मम्मी को ऐसे ऐसे करता रहता था, मुस्कुराओ। तो ये सवेरे सवेरे कर लेने का। अमृत वेला बैठे हैं तो मजबूरी से नहीं, झुटके में नहीं, मुस्कुराना ऐसे कर लेना। इसके बाद बाबा के पास जाना तो खुशी रहेगी। तो बाबा कहता है इस गिफ्ट को अपने साथ रखो। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए हैं? सेटिंग करने हैं, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए है। जैसे स्पीच के लिए सेट किया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर्स हैं, उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वो सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। बाबा कहते हैं आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है, मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है, फट से हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना। प्रजा को भी सेट करना है तो प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिली है, फिर प्रजा है, दास दासी है, कितनी सेटिंग करनी है। तो कौन सी सेटिंग में सेट होना? राजा, रॉयल फैमिली, साहूकार फैमिली, प्रजा, दास दासी, 6 प्रकार की फैमिली बता दी बाबा। तो अपने को कौन सी फैमिली माने हैं? उसके नीचे नहीं? तो बाबा कहता है तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट के साथी बनाना। राजा रानी बनना तो क्या करना पड़ेगा? उड़ती कला। बाबा ने एक मुरली में कहा चलने का समय गया, दौड़ने का समय गया, हाई जंप का भी समय गया, अब उड़ने का समय। बाबा कहते हैं ये है उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। फिर बाबा ने डबल विदेशी ग्रुप से बात किया। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। उन दिनों की बात है जब सैटेलाइट छोड़े जा रहे थे, तभी मीडिया इतना फास्ट नहीं था। 90s की बात है ना, उस समय वायरलेस जस्ट चालू हुए थे, बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे थे, टीवी लॉन्च हुआ था, कंप्यूटर लॉन्च हो रहे थे, शुरुआत हुई थी जस्ट। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे विदेशी बच्चे सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। क्या करो? तुम डबल लाइट रहो।
वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। तो सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। तो डबल लाइट क्या हो गया? कौन सी डबल लाइट हो गई? मैं चमकता हुआ सितारा हूं, हमेशा लाइट है ना। और दूसरा हल्के रहना, वो भी लाइट, डबल लाइट। एक तो हमारा पवित्रता का जो ताज है और दूसरा बोझ नहीं, एकदम लाइट, उड़ते रहना। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व की सेवा करने का साधन बना रहे हैं। ईवन भी सेवा की साथी बनी हुई, भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष बेसेबिल साथी जगदीश भाई गए हुए। आज बाबा ने कितना याद किया? जगदीश भाई विदेश सेवा पर गए थे। फाउंडेशन भारत का और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं। बाबा किसी को अफ्रीका वाले सोचे मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो बाबा सबका नाम लेता था। सभी देशों का सहयोग अच्छा। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी, एक एक की महिमा का वर्णन करें तो कितनी हो। बाबा ने उस दिन कहा ना, आप एक मिलन में क्या कहा, एक एक का नाम सहित। अगर सबका नाम लेंगे तो क्या होगा? सारी रात बीत जाएगी। लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक के बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं, इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसी रीत से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। 3:30 बजे जब हम उठते हैं और नल में गर्म पानी ना आ रहा हो तो क्या बोलते हैं? बस गर्म पानी नहीं आ रहा। क्या हमने कभी सोचा गर्म पानी देने के लिए वो भाई कब उठा होगा? कब उठा होगा? आपको 3:30 बजे नलके से पानी आना चाहिए, नलके से दूध आना चाहिए, नलके से चाय आनी चाहिए। तो नलके में डालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा है? तो उनका भी शुक्रिया अदा करना है ना। अलकापुरी की सेवा रहती चाय में, इसलिए पता है काका को। तो बाबा भी मुबारकबाद दे रहे। तो ये है बाबा की अध्यक्ष वाणी। तो कौन सी 3 रूप से बाबा पालना दे रहा है? डिटेल में बताओ। बाप दादा द्वारा वरदानों की पालना, वर्षे की पालना। क्या वर्षा दे रहा है? सत्य की बात सही। दूसरा, परम शिक्षक द्वारा सिर्फ 2 शब्द छोटे छोटे उसकी शिक्षा दे रहा है। और सतगुरु द्वारा वरदानों की। कौन से वरदान दिए? 4। कौन कौन से? संपूर्ण। तो ये 4 वरदान याद रखेंगे और डबल लाइट बनेंगे। डबल गिफ्ट है ना बाबा का। आज का वरदान है अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा
अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि सृष्टि का परिवर्तन करने वाले, दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। कहावत है, क्या कहावत है? दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तो ये सर्विस चलेगी। तो इतने पावरफुल बने हैं कि सामने वाली आत्मा का को अपने तीनों कालों का ज्ञान हो जाए, उसको स्मृति आ जाए कि मैं कल पहले वाली वो आत्मा हूँ। उसकी तमोगुणी स्थिति रजोगुणी स्थिति बदल जाए, रोते हुए आए और हंसते हुए आपके पास से जाए। स्लोगन है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। आज सूचना है, क्या सूचना है? आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। रोज हम सब योग करते हैं, परंतु इस दिन पूरे विश्व की करोड़ों आत्माएं एक साथ करती हैं। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हो अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट हाउस पर प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करेंगे। अच्छा, तो सभी नुमासाम अवश्य करेंगे।
Thank you.